हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन थर्ड अकाउंटिंग कंसेप्ट पे है, जो कि है पीरियोडिसिटी और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि ये बताता है कि आप अपनी बुक्स को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ड्राफ्ट करोगे, जैसे 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ। ऐसा आप क्यों करते हो? सो दैट आप हर साल या जो हर पीरियड के लिए आप अपनी बुक्स बना रहे हो, लाइक पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आप उसको नेक्स्ट पीरियड की बुक से कंपेयर कर पाओ। अदरवाइज कंपैरिजन हो ही नहीं पाएगा। अब जैसे हम लोग 12 मंथ का टाइम पीरियड चूज करते हैं, लाइक अकाउंटिंग पीरियड और फाइनेंशियल पीरियड 12 मंथ्स का होता है, तो हमने इस साल का पीएल बनाया लाइक 24-25 का, देन 25-26 का बनाया, तो इजिली आप कंपेयर कर सकते हो ना दोनों पीएल को। क्यों? क्योंकि दोनों ही पीएल कितने टाइम पीरियड का होगा? फॉर 12 मंथ्स। क्लियर? या लिखा भी है कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट assumes that the infinite life of an organization can be split into smaller periods of equal duration, जैसे कि क्वार्टर हो गया, हाफ ईयर हो गया, या एक साल हो गया। ड्यू टू दिस कंसेप्ट द ऑपरेटिंग रिजर्व्स आर ascertained for a specific period. The financial position is reflected through the balance sheet at regular interval. और क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, इसी की वजह से अब क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में तो हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा, तो क्या हम इन्फिनाइट ईयर्स के लिए बुक बनाते हैं? नहीं, हम उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, और जनरली ये पार्ट होता है 12 मंथ्स का, और 12 मंथ्स के लिए अपनी बुक बनाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट आप यूज कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? फॉर कंपेरेबिलिटी। अगर आपको 2 ईयर के डेटा को कंपेयर करना है, तो आप तभी कंपेयर कर सकते हो जब दोनों ईयर का डेटा 12 मंथ्स का, 15 मंथ्स का या 18 मंथ्स का हो। लेट्स से आपने एक पीएल अकाउंट बनाया है फॉर 9 मंथ्स और दूसरा पीएल अकाउंट आप बना रहे हो 15 मंथ्स का, तो क्या आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो? कभी भी नहीं। दोनों का जो परफॉर्मेंस होगा, आप उसका कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट कहता है कि आपको अपना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चूज करना चाहिए और उसी के लिए बुक्स बनानी चाहिए। ठीक है, इसको लेकर के आप रेगुलर रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, एंड इसकी वजह से आप अपने बुक्स में कंपैरिजन कर सकते हो। क्लियर? ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू पीरियोडिसिटी और अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट में कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।